इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा को डी-सीट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा को डी-सीट कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये डिसीजन लिया गया है। उमर अयूब, शिबली फराज और साहिबजादा हामिद रजा को डी-सीट कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। राय हैदर अली खान, राय हसन नवाज, सरताज गुल, मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही और राय मोहम्मद मुर्तज़ा को भी डी-सीट किया गया है। इन अराकीन को अदालतों से सज़ाओं के बाइस नाअहल किया गया है। आतिफ भट्ट से बात करते हैं। आतिफ, बताइए और मज़ीद किन किन रहनुमाओं को डी-सीट किया गया, किन वजूहात की बुनियाद पर? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 अरकान कौमी सूबाई असम्बली और सेनेट जो हैं उनको नाअहल किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा को डी-सीट कर दिया है। बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी किया गया है। राय हैदर अली खान, राय हसन नवाज, सरताज गुल, मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही और राय मोहम्मद मुर्तज़ा जो है उनको भी नाअहल करा दिया गया है। इलेक्शन अदालतों से सजाओं के बायस ये जो अरकान असम्बली हैं इनको नाअहल और इनकी सीट जो है वो खाली करार दी गई है। बाज़ाब्ता तौर पर डी-सीट करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। जी आतिफ, ये भी बताइए कि किन केसेस में क्या क्या सजाएं दी गई थी इन रहनुमाओं को? जी, ये जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं इनको इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं वहाँ से 5 से लेकर 10 साल की जो सजाएं हैं सुनाई गई। उसके बाद ये जो फैसले हैं इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसलों का तफसीली जायजा लेने के बाद जो सजा जिनको हुई है जिन अरकान असम्बली को उनको डी-सीट जो है वो कर दिया गया है। और बाज़ाब्ता तौर पर जो तहरीक इंसाफ के 9 अरकान हैं असम्बली भी, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट के, इनको डी-सीट जो है वो किया गया है। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर थे, शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर थे, इन दोनों को भी नाअहल किया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा, सरताज गुल जो के जो तहरीक इंसाफ की रहनुमा थी, MNA थी, उनको भी जो है वो नाअहल कर दिया गया है और इनकी सीटें जो है वो खाली करार दे दी गई हैं। जी ठीक है, इस हवाले से मजीद भी बताइएगा कि अभी जो सीट्स खाली करार दी गई हैं उस पर री इलेक्शन ऑब्वियसली करवाया जाएगा। उस हवाले से डेट की अनाउंसमेंट कब होगी और इस हवाले से क्या प्लान है? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से चूंकि बाज़ाब्ता तौर पर इन सीट्स को खाली करार दे दिया गया है और अब इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन विंग है इस डी-सीट करने का जो फैसला है या नोटिफिकेशन है इसकी रोशनी में आइंदा 1 से 2 रोज के अंदर अंदर इन खाली निशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जो है वो जारी करेगा। जी, 1 से 2 रोज का ये प्रोसेस होता है। आतिफ, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा, जिन रहनुमाओं को डी-सीट किया गया है कोई कानूनी ऑप्शन इनके पास बचता है कि अपील दायर कर सकें इलेक्शन कमीशन में अपनी सीट के हवाले से? बिल्कुल, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के फैसले हैं उनको चैलेंज करना या अपील में जाने का हक जो है वो इन अरकान के पास मौजूद है। और अगर अदालत से इंसदाद दहशतगर्दी की जो सजाएं हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाता है या फिर अदालत में अगर इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसको चैलेंज किया जाता है और इंतखाबी शेड्यूल का जो है वो मुअत्तल करती है अदालत, उसके बाद ये जो इलेक्शन जो है वो ज़िमनी इलेक्शन रुक सकता है। ताहम 30 रोज के अंदर अंदर जो सजाएं हैं उनके खिलाफ अपील में जाने का हक इन अरकान के पास मौजूद है और अदालत से रिलीफ मिलने के बाद ही इलेक्शन कमीशन जो है इस पर अगला जो प्रोसेस है वो रोक सकता है। ठीक है, आतिफ, ये भी बताइएगा कि इस फैसले के बाद PTI का बतौर पार्टी कोई मौक़िफ़ सामने आया है, क्योंकि बहुत जो नुमाया नाम है उन्हें भी नाअहल किया गया है, तो पार्टी मौक़िफ़ कोई सामने आया है? क्या स्ट्रेटेजी होगी उनके आगे? जी, जब इन अरकान को सजाएं हुई थी तो उसी वक्त जो तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उसकी जानिब से इस पर अपना मौक़िफ़ और भरपूर जो एहतजाज है वो किया गया। ताहम अभी ये फैसला जो है वो सामने आया है, डी-सीट किया गया है, डिसक्वालीफाई किया गया है इन अरकान को। कल भी कौमी असम्बली का इजलास है और कल के कौमी असम्बली के इजलास में भरपूर तौर पर एहतजाज करने का तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसला किया गया है। और ये जो अपोजिशन लीडर थे कौमी असम्बली के और सेनेट के, दोनों को डी-सीट करना और नाअहल करना, इस पर कल तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर भरपूर रद्दअमल देगी। ठीक है आतिफ, इस हवाले से भी बताइएगा कि अभी जो कल इजलास होने जा रहा है उसका एजेंडा क्या है और PTI इस हवाले से क्या प्लान कर रही है? कल होने वाले इजलास में जाएगा कि जो डी-सीट किए गए अरकान उनको दोबारा इजलास में बुलाया जाए, कोई इस हवाले से ऑप्शन मौजूद है उनके पास?
जी, तहरीक इंसाफ जो कल कौमी असम्बली के इजलास का मामूल का एजेंडा है, लेकिन नुक्ता एतराज पर अपोजिशन किसी भी वक्त स्पीकर की इजाजत से इजहार ख्याल कर सकती है। और कल जब ये इजलास शुरू होगा तो अपोजिशन की जानब से भरपूर एहतजाज किया जाएगा और नुक्ता एतराज पर बात करने का मौका फराहम करने की दरख्वास्त की जाएगी। स्पीकर की जानब से नुक्ता एतराज पर अगर उनको बात करने का मौका दिया जाता है तो वो जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं वो अपना नुक्ता नजर और जो होगा वो स्पीकर के सामने पेश करेंगे और ये जो फैसला हुआ है उससे मुतल्लक जो है वो अपना पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो भी सामने रखेंगे और साथ ही इसकी भरपूर और मजम्मत का भी फैसला किया गया है तहरीक इंसाफ की जानब से। ताहम अब चूँकि जो अरकान कौमी असम्बली हैं या सूबाई असम्बली हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया है, नोटिफिकेशन भी जारी किया है, उस हवाले से अब अदालती फैसले के बाद ही जो है इनकी बहाली जो है वो मुमकिन हो सकेगी। या फिर अगर अदालत का फैसला इन अरकान के हक में नहीं आता, ज़िमनी इंतखाब होता है, तो जो ज़िमनी इंतखाब में जीत कर आएगा वो या मुंतखब होगा वही शख्स जो है वो अब कौमी असम्बली के ऐवान में आ सकेगा। जी आतिफ, ये भी बताइएगा, ये जो डी सीट करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है, ये इंसदाद दहशतगर्दी के फैसले पर मबनी डिसीजन है, तो ये कहिएगा कि उस केस से प्रोसिक्यूशन की आगे क्या प्रिपरेशन है, वो अपना केस पुट करने की क्या तैयारी करें कि जो फैसला है वो रिवर्स हो सके? कोई स्ट्रॉन्ग उसमें पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? चूँकि इन तमाम अरकान को सजाएं हो चुकी हैं और सजा के बाद अदालत में जाकर सरेंडर करना और साथ ही अपील में जाना, ये बुनियादी तौर पर हक है किसी भी रुकने जो कौमी असम्बली रहा है या जिसके खिलाफ ये फैसला आया है। और अभी जब ये अपील में जाएंगे ये अरकान तो उसके बाद अदालत फैसला करेगी कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के फैसले हैं वो ठीक हैं, दुरुस्त हैं, या फिर उनको कलअदम करार देना है। जजेस जो है उनका फैसला सामने आने के बाद ही हतमी तौर पर सामने आ सकेगा। और ये फैसला किया गया था तहरीक इंसाफ की जानब से कि जिन लोगों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से सजाएं हुई हैं और उनके फैसलों को जो है वो मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जो फैसले हैं उनको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और अभी बाज जो अरकान हैं उनकी जानब से चैलेंज किया गया है। इससे कबल भी अब्दुल लतीफ चतराली जो हैं वो उनको भी डी सीट किया गया था, उन्होंने भी इस फैसले को जो है वो चैलेंज किया था। और दीगर जो अरकान है तहरीक इंसाफ के उनकी जानिब से भी इन फैसलों को चैलेंज करने का फैसला किया जा चुका है। तो हम 1 महीने का वक्त होता है अपील में जाने का इन फैसलों के खिलाफ। और जैसे ही अपील जो है वो फाइल होगी तो उसके बाद जो प्ली मांगी जाएगी अदालत से, या तो फैसला कलअदम करार देने की प्ली मांगी जाएगी या फिर ये भी प्ली मांगी जा सकती है कि जो नोटिफिकेशन हुआ है इलेक्शन कमीशन की जानब से इसको कलअदम करार दिया जाए जो डी सीट किया गया है। तो हम अब अदालत में जो अपने दलाइल के बाद ही अदालत इस पर कोई हतमी फैसला दे सकेगी। ठीक है आतिफ, इस हवाले से भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जो अथॉरिटी का दायरा कार है वो क्या है? क्या इंतज़ार नहीं किया जाता कि अदालत की जानिब से कोई हतमी फैसला सामने आ जाए और उसके बाद डी सीट करने का फैसला किया जाए, या फिर एक वर्डिक्ट के ऊपर ही डी सीट करने का इख्तियार होता है इलेक्शन कमीशन के पास? आइन और कानून में ये वाज़ेह तौर पर है कि अगर किसी शख्स को अदालत से सजा सुना दी जाती है और उसका फैसला इलेक्शन कमीशन के पास आ जाता है तो वो फौरी तौर पर आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन जो है उस पर अमल दरामद करने का पाबंद है। और इलेक्शन कमीशन की जानब से जैसे ही फैसला मौसूल होता है तो उसके बाद कमीशन उस फैसले का तफसीली जायजा लेता है